अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपने आज से पहले इतनी डिटेल एक्सप्लेन्ड वीडियो मनी मैनेजमेंट के ऊपर आज तक नहीं देखी होगी कि एक सिंगल मनी मैनेजमेंट की वीडियो में आपको इतनी सारी अलग अलग तरीके की मनी मैनेजमेंट्स बताई हुई हों। तो वीडियो को बिल्कुल भी ज़्यादा लंबी नहीं करते, सीधा पॉइंट पर आते हैं कि सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मनी मैनेजमेंट स्टार्ट होती है $100 से। मैं जानता हूँ आप सबके सबसे पहला ये चुल पैदा होगी कि नहीं $50 की मनी मैनेजमेंट बताएं, $10 की मनी मैनेजमेंट बताएं। मेरी जान के टोटो, इतनी कम डॉलर से आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सारे आपको फजूल का सिर्फ घेरने के लिए बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि आप इतनी अमाउंट से आ जाओ, इतनी अमाउंट से आ जाओ। रियलिटी ये नहीं होती कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग को अपना पैशन बनाना चाहते हो, तो मिनिमम रिक्वायर्ड है उसके लिए $100। उससे कम में ट्रेडिंग स्टार्ट हो ही नहीं सकती। जो भी आपको बोल रहा है वो सिर्फ आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? आप अगर सीधे तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास $100 होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो किस बात का तुम खुद को मर्द बोलते हो? जाओ जॉब करो। अगर आप बोलते हो जॉब, अब उसके में भी आपके नखरे होते हैं, आपको डायरेक्टली व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। अरे भाई जैसी तैसी जॉब मिल रही है करो जाके। आप सबसे पहले जॉब करो, जाके इन्वेस्टमेंट जमा करो। जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट जमा हो रही है, आप जब तक ट्रेडिंग की लर्निंग करो, प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस गेन करो, आपके पास एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा। आप और वो इसी यूट्यूब चैनल पर हमने सारी चीज़ें अनविद राशिद पर बताई हुई हैं। आप करने वाले तो बनो। आपने क्या किया? जब तक इन्वेस्टमेंट जमा हो रही है आपने क्या किया? नॉलेज गेन की, प्रैक्टिस की, एक्सपीरियंस गेन किया। जब तक आपके पास क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट भी आ गई प्लस आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया। उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे तो रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो मनी मैनेजमेंट समझते हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, हर किसी को पता होती है, हर कोई ये वाली मनी मैनेजमेंट बता रहा होता है। वो है हमारा स्मॉल रिस्क प्लान, जो कि हम $100 से स्टार्ट करते हैं। अब $100 से हम जब स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा टीपी होता है यानी टेक प्रॉफिट होता है, यानी जो हमारा डे प्रॉफिट टारगेट होता है कि हमने एक दिन के अंदर मैक्सिमम कितना प्रॉफिट करना है, कि ये हमारी हद है कि इससे ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं करना, वो ओवर ट्रेडिंग कहलाएगी। तो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 1%। ये भी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई हैं। लोग बोलते हैं आप आओ और इस तरीके से एक ही दिन में एक ही सामने आपके ट्रेड करके दिखा रहे होते हैं और बोलते हैं देखो डबल हो गया। उनकी जो बैकग्राउंड की कहानी होती है ना, मैं भी इसी फील्ड में हूँ, वो क्या होती है, अगर मैं वो अभी सारी एक्सप्लेन करने बैठ गया मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उसको आप छोड़ दो। आप क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग को अपना पैशन बना रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप ट्रेडर माइंडसेट के साथ सोचो। कैपिटल का 1% जो होता है वो आपका डे प्रॉफिट टारगेट होता है, और वो बहुत होता है। मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि अगर आप अपना डे प्रॉफिट टारगेट 1% रखते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलती हैं, आपको क्या सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आपने पेशेंस के साथ वेट करना है। और अभी आगे आने वाली मनी मैनेजमेंट्स इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और मैं आपको खुद सिखाऊंगा भी कि अगर आपने खुद अपनी मनी मैनेजमेंट बनानी है तो आप वो किस तरीके से बना सकते हो। मैं हर एक चीज़ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, बस आपने पेशेंस के साथ वेट करना है। अब आपने क्या किया? आपका जो डे प्रॉफिट टारगेट है वो क्या है? 1% है। ठीक है, अब $100 का 1% कितना होता है? $1 होता है $100 का 1%। तो अब बात करते हैं पे आउट परसेंटेज की। हमें पे आउट परसेंटेज कितनी देखने को मिलती है कोटेक्स में, बाइनरी ट्रेडिंग में? 95%। 95% हमें पे आउट परसेंटेज मैक्सिमम देखने को मिल रही होती है, लेकिन हमने मैक्सिमम की तरफ नहीं जाना, इस वजह से हम देखेंगे 85%। हम 85% के हिसाब से अपनी मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम 85% के हिसाब से अगर देखते हैं तो फर्स्ट ट्रेड हमने $1 की प्लेस की, और 85% के हिसाब से हमें 0.85% प्रॉफिट हो गया। $1 तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमारे पास दोबारा आ गई, और 0.85 हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये हमारा कैपिटल का 1% अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुआ है। इस वजह से हम क्या करेंगे? सेकेंड ट्रेड प्लेस करेंगे। अगेन $1 की ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि $1 से कम की हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो $1 की आपने अगेन ट्रेड प्लेस की, तो फिर आपका अगेन $0.85 प्रॉफिट हो गया। उसके बाद आपका जो डे प्रॉफिट टारगेट था उससे ज़्यादा अमाउंट आपके पास आ चुकी है, $1.7, यानी 1% से ज़्यादा आपके पास अमाउंट हो चुकी है। आपका डे प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे? मार्केट से आउट हो जाओगे। ठीक है, तो अब देखें पर ट्रेड हमने कितनी अमाउंट यूज़ करनी है? $1 गिनती की हमने 2 ट्रेड प्लेस करनी है $1 की, तो हमारा जो डे प्रॉफिट टारगेट है 1% का वो हिट हो जाएगा और हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। ये तो वो मनी मैनेजमेंट थी जो आपको बचपन से सुनने को मिल रही है, हर बंदा आपको बता रहा होता है। और अब आपको इसमें सिर्फ प्रॉफिट की कहानी हर बंदा बताता है, लेकिन इसमें मैं ज़रा आज आपको लॉस की कहानी भी बताता हूँ कि इन केस इसमें आपको लॉस फेस करने को मिल गया तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। अब यहाँ पे वही अगेन हमारा स्मॉल रिस्क प्लान है, $100 है।
है, बस हम इसमें अभी लॉस के बारे में ज़रा देखेंगे कि अब ये $1 की ट्रेड इन केस आपकी लॉस हो गई तो $2 का आपने क्या किया, MTG ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। अगर आप MTG ट्रेड प्लेस नहीं करते तो आप इसको सेकेंड ट्रेड काउंट कर सकते हैं। आपने फिर जो अपनी MTG ट्रेड प्लेस की वो आपने की $2 की, तो उसमें आपका क्या हुआ, जो आपका ये $1 का लॉस हो गया था वो भी रिकवर हो गया, प्लस $0.7 का आपका प्रॉफिट भी हो गया। तो इन केस हम अब ये भी हमने हर तरीके से देखना है, मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा कि अगर आपका लॉस हो जाए रिकवरी कैसे करनी है, अगर प्रॉफिट में कैसे आना है, हर चीज में आपको बताऊंगा। अब इन केस ये $2 भी हमारे लॉस हो गए कि हमने $1 की ट्रेड प्लेस की, $2 का हमने MTG लिया, ये भी हमारा लॉस हो गया। तो उसके बाद हम क्या करें, आपने अगेन जो हमारी सेकंड ट्रेड होगी आपने अगेन $1 की ही प्लेस करनी है, MTG $2 का ही प्लेस करना है, अमाउंट आपने इंक्रीज नहीं करनी। इसी वजह से ये है हमारा स्मॉल रिस्क प्लान, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अमाउंट अपनी इंक्रीज नहीं की। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारा इस सिंगल ट्रेड में यानी MTG के साथ ही एक ट्रेड काउंट होती है, तो हमारा जो ये $3 का लॉस हुआ है टोटल, तो उसकी रिकवरी हम कैसे करें। आपने क्या करना है, $1 की ही ट्रेड प्लेस करनी है, $2 का ही MTG प्लेस करना है, लेकिन आपने बैक टू बैक आपने 4 ट्रेड्स विन करनी होंगी $1 की, तब जाके आपका इस एक सिंगल ट्रेड का लॉस रिकवर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने आगे लेके चलना है इसको। अब इसका हम ये देख लेते हैं कि हमारा अकाउंट वॉश कितनी ट्रेड में होगा, कितनी बैक टू बैक ट्रेड्स अगर हमारी लॉस होंगी, तब जाके जो ये हमारा $100 का अकाउंट है वो वॉश हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। वो है 33.5 ट्रेड्स। अब ये 0.5 की क्या कहानी है, इसका मतलब 33 ट्रेड्स MTG के साथ और 0.5 यानी एक ही हमारी नॉन MTG के साथ ट्रेड है कि अगर हमारी इतनी ज़्यादा ट्रेड्स अगर लॉस होंगी तब जाके हमारा ये $100 का अकाउंट वॉश होगा। तो अब हम आ जाते हैं मीडियम रिस्क प्लान पर। स्मॉल रिस्क प्लान यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका है, अब आ चुका है हमारा मीडियम रिस्क प्लान, ठीक है। इसमें भी $100 से ही हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। अब मीडियम रिस्क प्लान में क्या होता है कि आपने $1 की ही ट्रेड प्लेस करनी है, अमाउंट कोई इंक्रीज नहीं होगी। आपने $1 की ही ट्रेड प्लेस की, 2 ट्रेड आपने प्लेस करनी है जिसमें आपका 1% आपका इजीली अचीव हो जाएगा और आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं लॉस का सिनेरियो। अगर इन केस अब ये देखें, हाँ एक ये पॉइंट मिस हो गया कैपिटल का, वही 1% हमारे डे प्रॉफिट टारगेट होगा। और आपने जो अपनी फर्स्ट ट्रेड प्लेस की वो थी $1 की, $2 का उसका MTG, ये आपका लॉस हो गया। उसके बाद आपने सेकंड ट्रेड प्लेस की $3 की, $6 का आपका MTG, ये भी लॉस हो गया, आपका हो गया SL हिट। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में बैक टू बैक 2 ट्रेड MTG के साथ लॉस होना आपका SL होता है। बैक टू बैक 2 ट्रेड लॉस हो गई MTG के साथ, आपका SL हिट हो गया। SL मतलब स्टॉप लॉस, SL मतलब स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आप क्या करोगे, फिर पेशेंस के साथ वेट करोगे। आपका स्टॉप लॉस हिट इसी वजह से हुआ है कि उस टाइम पे मार्केट ठीक नहीं है, आपको क्या लॉस फेस करने को मिला है। आपने 2 से 3 घंटे का गैप देना है, जब आप देखो मार्केट स्टेबल हो गई, आप उसके बाद अगेन अपनी रिकवरी करना स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करनी है अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपका टोटल लॉस कितना हो गया, $12 का। किस तरीके से, $1, $2, $3, $6, टोटल कितने हो गए, $12। $12 का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। आपने 3 ट्रेड्स प्लेस करनी है $5 की, जिसका MTG होगा $10। आपकी ये 3 ट्रेड सिर्फ बैक टू बैक विन होंगी और आपका इन दोनों ट्रेड्स का लॉस रिकवर हो जाएगा। अब स्मॉल रिस्क प्लान में क्या कहानी थी कि आपकी ये एक ट्रेड विन होगी, आपकी ये एक ट्रेड अगर लॉस हो गई, आपने सिर्फ ये अपनी एक सिंगल ट्रेड रिकवर करनी है, तो उसके लिए आपको 4 ट्रेड्स बैक टू बैक विन करनी होंगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी 2 ट्रेड्स MTG के साथ लॉस हो जाएं और जस्ट 3 ट्रेड्स में आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तो ये होता है मीडियम रिस्क प्लान। और अभी आगे चल के जब इसकी अमाउंट इंक्रीज होगी तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी इसकी अमाउंट भी आपको कम देखने को मिल रही है, इसमें 85% के हिसाब से आपका ऑलमोस्ट लॉस रिकवर होगा, पॉइंट समथिंग का फिर भी लॉस होगा, जो कि आप नेक्स्ट ट्रेड $1 की प्लेस करेंगे, आपका लॉस पूरा रिकवर हो जाएगा, प्लस मिनिमम प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें क्या है, हम लोग पूरी रिकवरी की तरफ एक ट्रेड में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास कैपिटल छोटा है। अब हम आते हैं $200 की तरफ। अब यहाँ से आपको वो कहानी देखने को मिलेगी जो मैं आपको अपने फ्री पब्लिक चैनल में बोलता हूँ कि आपको ये मनी मैनेजमेंट फॉलो करनी चाहिए।
मैं अपने फ्री पब्लिक चैनल में, जो कोई वीआईपी का मंजन है ही नहीं, एलीट क्लास बाइनरी उसका यूज़र नेम है, टेलीग्राम चैनल का फ्री पब्लिक चैनल है, कोई वीआईपी का मंजन ही नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं, आप ये वो फलाना ढिमकाना करोगे उसके बाद आप ज्वाइन करोगे, ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है और उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने सेव मैसेज में सिर्फ लिखेंगे @elite class binary और आप उस पर क्लिक करेंगे, हमारा फ्री पब्लिक चैनल ओपन हो जाएगा। कोई लिंक का भी चक्कर भी नहीं है, फ्री पब्लिक चैनल ओपन हो गया, आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको फ्री ट्रेड्स प्रोवाइड की जाती हैं, आप जाकर सुकून से वो फॉलो करें। और ये मनी मैनेजमेंट आपने वहाँ पे फॉलो करनी है। मैं ये मनी मैनेजमेंट का कहता हूँ मीडियम रिस्क प्लान, ये मनी मैनेजमेंट है वो जो कि आपने वहाँ पर फॉलो करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि $200 हमारा कैपिटल है और ये फजूल की बातें होती हैं कि आपने अपने कैपिटल का 1% ट्रेड में यूज़ करना है, ऐसी कोई कहानी नहीं होती। आपके पास $200 है, फिर भी आपने $1 की ही ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। आपने $1 की ट्रेड प्लेस की, बैक टू बैक 3 ट्रेड्स आपकी विन हुई। आपका क्या हुआ, जो आपका टीपी था, कैपिटल का 1% आपका टीपी है, यानी $2 आपका कैपिटल का 1% बनता है, वो आपका इजीली हिट हो जाएगा और आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। अब लॉस का देख लेते हैं। आपने फर्स्ट ट्रेड प्लेस की $1 की, $2 का MTG और उसके बाद आपने नेक्स्ट ट्रेड $4 की प्लेस की, ताकि एक ही सिंगल ट्रेड में आपका लॉस रिकवर हो जाए प्लस मिनिमम आपका प्रॉफिट भी हो जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट वाली कहानी नहीं है कि ऑलमोस्ट लॉस रिकवर करना, नहीं, एक ही सिंगल ट्रेड में आपका यहाँ पे क्या होगा, लॉस रिकवर हो जाएगा प्लस मिनिमम आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। और उसके बाद आपने $9 की इसकी MTG प्लेस की, अगर ये ट्रेड आपकी लॉस हो जाए तो इसमें भी एक ही सिंगल ट्रेड में आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। इन तीनों ट्रेड का लॉस इस एक सिंगल ट्रेड में आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन इन केस लॉस भी हो सकता है, तो हम जरा उसको भी देख लेते हैं कि इन केस ये ट्रेड भी आपकी लॉस हो जाती है तो टोटल $16 का आपका लॉस हो गया है। तो आपने क्या करना है, आपने $7 की 3 ट्रेड्स प्लेस करनी है, उसका MTG रहेगा $15। अब इसमें देखें डबल से $1 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एक सिंगल ट्रेड में हमने लॉस रिकवरी करनी है। यानी इस तरीके से कि 3 ट्रेड हमने प्लेस की, अगर इन केस MTG विन हो रही हैं तो हमने 3 ही ट्रेड प्लेस करने को मिले, उससे ज़्यादा की तरफ हम ना जाएं। इस वजह से डबल से $1 ज़्यादा यहाँ पे हमने अमाउंट यूज़ की है। तो इसमें अगर चाहे हमारी MTG विन हो, चाहे हमारी शॉर्ट विन हो, सिर्फ 3 ट्रेड्स हमारी विन होंगी और ये हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इन केस हम जब ये रिकवरी कर रहे हो और इसमें से हमारी ट्रेड लॉस हो जाए तो क्या हम इससे भी ज़्यादा अपनी अमाउंट की तरफ जाएं? नहीं, आपने इससे ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज नहीं करनी, आपने इसी पर रहना है। $7 की ही ट्रेड लेते जानी है और आपने $15 ही इसका MTG यूज़ करना है, इससे ज़्यादा की तरफ आपने नहीं जाना। अब प्रीवियस पेज में मेरे से एक पॉइंट मिस हो चुका है कि आपका अकाउंट कितनी ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो जाए तो आपका अकाउंट वॉश होगा। तो आपकी ट्रेड अगर बैक टू बैक 8 ट्रेड लॉस होंगी, यानी MTG के साथ, अगर नॉन MTG की कहानी देखें तो इसको डबल कर लें 16 ट्रेड्स, कि अगर आपकी बैक टू बैक 8 ट्रेड MTG के साथ लॉस होंगी तब जाके आपका $100 का अकाउंट वॉश होगा। और 8 ट्रेड्स बहुत होती हैं, इतनी ट्रेड किसी की मेरी जान लॉस नहीं होती हैं। तो अब हम आगे अगेन कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से आपने क्या करना है, $7 की आपने ट्रेड प्लेस करनी है, गिनती की 3 ट्रेड्स प्लेस की, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी बैक टू बैक 10 ट्रेड्स, अब 0.5 की अगेन वही कहानी है कि यानी 10 ट्रेड्स MTG के साथ और एक ट्रेड आपकी नॉन MTG आप प्लेस कर सकते हो। अगर बैक टू बैक इतनी सारी ट्रेड्स आपकी लॉस हुई तब जाके आपका $200 का अकाउंट वॉश होगा। और मेरी जान इतनी ज़्यादा ट्रेड्स किसी की लॉस नहीं होती, वो भी MTG के साथ, क्योंकि मैं जो ट्रेड्स आपको फ्री प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर मेरी अब तक की जो सबसे बैड, सबसे वर्स्ट एक्यूरेसी है वो भी रही है बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस। उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी ट्रेड्स लॉस नहीं हुई हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप ये मनी मैनेजमेंट वहां पे फॉलो करेंगे तो आप कितनी इजीली अपना टीपी हिट करके डेली मार्केट से आउट हो जाएंगे। और हम तो मॉर्निंग में ही सारे जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं उनका टीपी हिट करवा के मार्केट से आउट कर देते हैं। उसके बाद तो हम रिस्क टेकर के लिए ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब हम चलें आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं और हमारी कौन सी इंटरेस्टिंग मनी मैनेजमेंट आ रही है। रहेगा अब मीडियम रिस्क प्लान ही। अब यहाँ पे देखें हमारे $300 हो गए, लेकिन हमने $1 की ही ट्रेड प्लेस करनी है। $1 की हमने 4 ट्रेड प्लेस की, हमारा जो टीपी है कैपिटल का 1% यानी $3 हमारा कितना 4 ट्रेड में हिट हो चुका है, अचीव हो गया, हम मार्केट से आउट हो गए। इन केस लॉस हो जाए सेम वही सारी कंडीशन है। आप यहाँ पे देखें मनी मैनेजमेंट यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुई है, मनी मैनेजमेंट सेम टू सेम यहाँ पे वही है। $1 की ट्रेड, $2 का MTG, $4 की ट्रेड, $9 का MTG। लेकिन इसमें कहानी चेंज कहाँ पर हुई है, ये लॉस भी हमारा वही सेम है लेकिन कहानी चेंज हुई है यहाँ पर।
अब आपकी सिर्फ बैक टू बैक 2 ट्रेड्स विन होंगी और आपकी रिकवरी हो जाएगी। क्यों हम 2 ट्रेड्स की तरफ क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा बैकअप बढ़ चुका है। लोग बेवकूफ़ी ही यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, हमारे पास कैपिटल ज़्यादा हो गया, अब हम डायरेक्टली ट्रेड की अमाउंट बढ़ाएं। ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप ट्रेड की अमाउंट नहीं बढ़ाओ, आप अपना बैकअप बढ़ाओ कि ये अब आपका बैकअप हो चुका है, अब आप रिकवरी की तरफ जाओ। कि अगर आपकी इन केस एसएल हिट हो जाता है, यहाँ पर आपका एसएल हिट हो चुका है, तो उसके बाद आप क्या करो, आप अपनी रिकवरी जस्ट 2 ट्रेड्स में करो। जस्ट 2 ट्रेड्स आपने बैक टू बैक विन की, आपका जो है लॉस रिकवर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें $10 की हमने ट्रेड प्लेस की, $22 का हमारा क्या है, MTG है। कि इन केस हमारी भले बैक टू बैक 2 ट्रेड MTG विन हो जाए तब भी हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा और अगेन हम $1 से स्टार्ट कर लेंगे। टीपी हिट किया, मार्केट से आउट, इतनी नेक्स्ट लेवल मनी मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पर देखें आपका, अब देखते हैं कि अकाउंट कितनी ट्रेड में वॉश होगा। और अगेन मैं आपको ये वाली बात बता दूँ कि अब आप अगर बोलते हैं ये ट्रेड अगर हम प्लेस कर रहे हों और उसमें हमारी कोई एक ट्रेड लॉस हो जाए, आपने इससे ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज़ नहीं करनी, आपने सेम अमाउंट रख के अपनी रिकवरी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ठीक नहीं है, आप उस टाइम मार्केट से आउट हो जाओ ना। आपको इतनी चिल क्यों हो रही है कि मार्केट लॉस कर रही है, फिर आपने फिर भी ट्रेडिंग करते जानी है। अगर इन केस हमारा एसएल बहुत रेयर केस में हिट होता है, अगर इन केस महीनों में हमारा कभी एसएल हिट हो गया तो फिर क्या होता है, हम उस टाइम पे वेट करते हैं, हम पेशेंस के साथ वेट करते हैं, मार्केट को बेहतर होने देते हैं। जैसी मार्केट ठीक होना स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जाके हम अपनी रिकवरी करते हैं और रिकवरी हमारी माशाल्लाह से ऐसी हो जाती है क्योंकि हमारी मनी मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होती है और वहाँ पे हम आपको बता रहे होते हैं कि कितनी अमाउंट की ट्रेड थी, क्या था क्या नहीं था, सब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अब उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि आपकी बैक टू बैक 11 ट्रेड्स, बैक टू बैक अगर आपकी 11 ट्रेड्स लॉस होंगी तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा। अब 11 ट्रेड्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप खुद सोच सकते हैं, वो भी MTG के साथ। MTG के साथ 11 ट्रेड्स अगर लॉस होंगी तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा। तो इतनी ज़्यादा मेरी जान ट्रेड लॉस नहीं होती। ठीक है, अब हम जाते हैं $400 की तरफ। अब $400 की तरफ A to Z सारी की सारी कंडीशंस, कहानी सारी सेम है कि हमारा वही $1 की ट्रेड प्लेस करनी है। जो चेंजिंग हुई है, अब मैं पहले जो कहानी सेम है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। $1 की ही आपने ट्रेड प्लेस करनी है, 1% ही आपका कैपिटल का वो डे प्रॉफिट टारगेट होगा कि यहाँ पे हो जाता है $4, आपका डे प्रॉफिट टारगेट हो गया। अब चेंजिंग किसमें हुई है, 5 ट्रेड्स। अब आपको बैक टू बैक 5 ट्रेड्स विन करनी है और अगर बैक टू बैक की भी कहानी ना हो, लाजमी नहीं है बैक टू बैक ट्रेड विन हो जाए। मैं अब आपको इसके बाद ही जो भी कहानी है वो $500 पे मैं आपको सारा समझा दूंगा। हर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी किस तरीके से रिकवरी होगी। ठीक है, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो उसके बाद अब क्या हुआ है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम है। $1 की ट्रेड ली, $2 का MTG, $4 की ट्रेड ली, $9 का MTG, $16 हमारे लॉस हो गए। अगेन 2 ट्रेड्स में हमारी रिकवरी हो रही है। ज़्यादा खुश नहीं हुए, अमाउंट बढ़ेगी तो एक ट्रेड में रिकवरी नहीं होगी, मैक्सिमम आपकी 2 ट्रेड में ही और मिनिमम आपकी 2 ट्रेड में ही रिकवरी होगी। ठीक है, तो आपने वही $10 की ट्रेड ली, $22 का MTG। अब आपकी यहाँ पर कहानी चेंज हुई है कि आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग हो गया। अमाउंट ज़्यादा का मतलब है बैकअप स्ट्रॉन्ग होना और टीपी इंक्रीज होना। आपका क्या हुआ, यानी डे प्रॉफिट टारगेट इंक्रीज हो गया कि आपका 1% है लेकिन आपका अब क्या हो गया, $4 आपके डे प्रॉफिट टारगेट है। ठीक है, अगर $100 होता आपका कैपिटल का 1% $1 होता, लेकिन 400 है तो आपका $4 अब क्या है, डे प्रॉफिट टारगेट है। तो अब क्या हुआ, 14 ट्रेड्स बैक टू बैक अगर आपकी लॉस होंगी वो भी MTG के साथ। अगर आप नॉन MTG कर रहे हैं तो तब तो इसकी डबल कहानी हो गई कि आप अगर MTG के साथ बैक टू बैक 14 ट्रेड्स लॉस करेंगे तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा। और 14 ट्रेड्स मेरी जान भूल जाओ, अगर आप मेरे पब्लिक चैनल पे हो फिर तो बिल्कुल ही भूल जाओ, सोचो ही नहीं, आप फिर सिर्फ इंजॉय करोगे। तो फिर अभी है जो हमारा ये मीडियम रिस्क प्लान था $400 का, ये भी यहाँ से इसकी कहानी ख़त्म हो गई है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि यहाँ पर अब आ चुका है हमारा मीडियम रिस्क प्लान $500 का। अब यहाँ पर आपने अगेन $1 की ही ट्रेड प्लेस करनी है। अब इसके बाद जो अमाउंट है वो इसकी इंक्रीज़ होगी, वो मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा कि $1 की आपने क्या की ट्रेड ली और आपने सिर्फ 6 ट्रेड्स प्लेस करनी है। आपका जो टीपी है $5 का वो $6 में, वो 6 ट्रेड्स में हिट हो जाएगा और आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। 1% हमारा जो है हमने अपना डे प्रॉफिट टारगेट रखना है जो कि बनता है $5। अब इसमें मनी मैनेजमेंट भी सेम है, $1 की ट्रेड, $2 का MTG, $4 की ट्रेड, $9 का MTG, $16 हमारे टोटल लॉस हो गए। ये वाली सारी चीज़ें भी सेम है, सिर्फ हमारा बैकअप इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि बैक टू बैक 17 ट्रेड्स अगर हमारी लॉस होंगी वो भी MTG के साथ, तब जाके हमारा अकाउंट वॉश होगा।
वरना अकाउंट वॉश होने की कहानी ही आप भूल जाओ। और ये ट्रेड्स इतनी ज़्यादा हैं, आपका बैकअप इतना स्ट्रांग है कि आप भूल जाओ, आप दिमाग से ही निकाल दो कि अकाउंट वॉश होगा। क्योंकि जो मैं आपको फ्री पब्लिक चैनल्स पर ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ वो इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होती हैं कि आप उसमें तो समझो अब सिर्फ मज़े ही करोगे। सिर्फ आप आओगे, टीपी हिट करोगे, जाओगे, टीपी हिट करोगे, जाओगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि 6 ट्रेड ज़्यादा है एक दिन में, 6 ट्रेड ज़्यादा है, मेरी जान, मैं एक सिंगल डे में 20 विनिंग की ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ एक सिंगल डे में। और आपको ये कम लग रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इस तरीके से अपनी ट्रेड फॉलो करोगे, आप इसमें टेंशन ही ना लो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जाके मैं वो पॉइंट बताता हूं कि ये जो आपका कैपिटल का 1% का टारगेट होता है, कहाँ गया, ये रहा। आपका जो कैपिटल का 1% टारगेट होता है ये सिर्फ उनका है जो सेल्फ ट्रेडिंग नहीं करते, सिर्फ दूसरों की ट्रेड्स फॉलो करते हैं। ये सिर्फ उनका टारगेट है कैपिटल का 1%। लेकिन जो सेल्फ ट्रेडर हैं, जो सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं, उनका क्या टारगेट रहेगा, कैपिटल का 5%। 5% कैपिटल का टारगेट होगा उनका, जो कि सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं। अब आपके अंदर फौरन से चुल पैदा होगी कि हम अगर किसी की ट्रेड्स फॉलो कर रहे हैं तो हम 1% गेन करने के बाद मार्केट से आउट हो जाएं, और जो बंदा सेल्फ ट्रेडिंग कर रहा है वो 5%। ऐसा क्यों? ऐसा मेरी जान इसलिए कि उसने इस 5% का टारगेट हिट करने के लिए मिनिमम 2 साल की मेहनत की है। आपके अंदर गुदा है, आप भी करो, आप भी अपना टारगेट इंक्रीज कर लो, करो। किसने मना किया? 6 महीने सिर्फ उन्होंने नॉलेज गेन की है, सिर्फ ट्रेडिंग की नॉलेज गेन की है। उसके साथ साथ उनकी जॉब चल रही है कि वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट जमा कर रहे हैं। 6 मंथ उन्होंने सिर्फ नॉलेज गेन की। उसके बाद के जो 6 मंथ थे, उसके बाद सिर्फ उन्होंने डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस की। डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के बाद अगले 6 मंथ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो लगाई, लॉस की, एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद के जो 6 मंथ हैं वो लॉस जो किया था उससे उन्होंने एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपनी गलतियां सुधारी, और फिर जाके उनको पता चला कि ट्रेड करनी किस तरीके से, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस तरीके से सारी चीजें करनी है। 2 साल लगते हैं मिनिमम ये समझने के लिए। लगाओ, गुदा है तो करो, फिर अपना डे प्रॉफिट टारगेट इंक्रीज करो, किसने मना किया। तो अगर आप सेल्फ ट्रेडर हो तो आपका डे प्रॉफिट टारगेट रहेगा 5%। और अगर आप सिर्फ दूसरों की ट्रेड्स फॉलो करते हो, आपके पास ज़ीरो स्किल्स हैं, आपके पास टाइम भी नहीं है सीखने के लिए, तो आपके लिए है हमारे पब्लिक फ्री चैनल्स। चलो अब मैं आपको डांटना छोड़ता हूँ, अब मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पे। आप ये करो कि आप ना साथ में थोड़ी सी लर्निंग भी किया करो। मैंने सारी चीज़ें फ्री में अपलोड की हुई हैं, मेरे शॉर्ट्स चैनल्स हैं, अलीदा काउंसलर यूज़र नेम है, आप वहाँ से जाकर नॉलेज गेन करो। इतनी स्ट्रेटजीज़ मैंने बताई हुई हैं इसी यूट्यूब चैनल अनविद राशिद पर, इतनी मैंने स्ट्रेटजीज़ बताई हुई हैं, आप ये देखो, फॉलो करो। अभी एलीट क्लास ट्रेडिंग पर मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, यूट्यूब चैनल मैंने एक और बनाया है, वहाँ पे तो सारी मैं स्ट्रेटजीज़ अपलोड करूंगा। तो आप करो ना, करने वाले तो बनो। इस अनविद राशिद पर मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाओ देखो, उसमें प्रैक्टिस करो। आप क्या करोगे, प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी। अब आपको अगर साथ में एक्सपीरियंस गेन करना है, आप मेरा फ्री पब्लिक चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, जो मैं ट्रेड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जब उसको फॉलो करना स्टार्ट करोगे, आपका एक नज़रिया बदल जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप बोलोगे यार अच्छा, इन्होंने अगर अली भाई ने यहाँ पे ट्रेड दी है तो यानी इसके पीछे ये रीज़न है, उन्होंने मुझे बताया हुआ है वीडियो में। अच्छा, इस रीज़न की वजह से ट्रेड दी है, हमारा रिजल्ट क्या था, अच्छा विन। और अगर इनकेस लॉस हो गया तो रिकवरी किस तरीके से करवा रहे हैं, अगेन प्रॉफिट में कैसे आ रहे हैं, मनी मैनेजमेंट क्या चल रही है, हर चीज़ का आपको एक्सपीरियंस मेरे फ्री पब्लिक चैनल पे होगा। मैं खुद वहाँ पे आपको वॉइस मैसेज करके हर एक चीज़ गाइड कर रहा होता हूँ, इतना टाइम दे रहा होता हूँ आपको, ताकि आप इन VIP के मंजन से बचो। आप ये जो सारे बेगैरत लोग आपको इतना ज़्यादा झूठ बोल रहे होते हैं, आपके साथ धोखा कर रहे होते हैं, आपकी आंखें खुलें। मैं आपको, अब जो बंदा डांट रहा होता है ना, उसका थोड़ा सा रूडली बिहेव होता है, सामने वाले को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वही आपको रियलिटी बता रहा होता है। जो आपके सामने मीठे बने हुए होते हैं ना, वही फिर आपको, तो बड़े बन जाओ ज़रा, आप मैच्योर हो यार। तो चलो अब आते हैं अपनी दोबारा से ऐसी कहानी पे कि आपकी 17 ट्रेड्स MTG के साथ लॉस होंगी, तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा।
अब आपने क्या करना है, आपने अपना फर्स्ट टारगेट रखना है $500 का। अब आपका सेकंड टारगेट क्या होगा वो मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन आपने अपना फर्स्ट टारगेट रखना है कि आपने $500 लाजमी सबसे पहले कंप्लीट करना है। जब तक आपके $500 कंप्लीट नहीं हो रहे आपने विड्रॉ नहीं करना। आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ही ये करते हो कि आप विड्रॉ करते जाते हो, फिर आप बोलते हो कि हमारे टीपी नहीं बढ़ रहा, हमें टीपी की परसेंटेज बढ़ानी है। भाई टीपी की अगर आपने परसेंटेज बढ़ानी है या तो आप सेल्फ ट्रेडिंग करो, आप पहले 2 साल प्रैक्टिस करो, एक्सपीरियंस गेन करो। मेरे पब्लिक चैनल से आप सबसे पहले एक्सपीरियंस गेन करो 2 साल तक। जब आपको एक्सपीरियंस गेन हो गया उसके बाद आप अपना टीपी इंक्रीज कर लो। लेकिन अगर आपने सिर्फ ट्रेड्स फॉलो करनी है उसमें कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि हर किसी के पास टाइम भी नहीं होता कि अगर वो टाइम इसमें नहीं दे पा रहा, वो सिर्फ ट्रेड्स फॉलो कर सकता है, उसी में वो कंफर्टेबल है, तो फिर आप आके ट्रेड्स फॉलो करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस आपने फिर मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करके चलना है कि आपका जो 1% है वो गेन करने के बाद आपने मार्केट से आउट हो जाना है, और वो भी कम नहीं होता। $5 बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको मैं अभी अमाउंट के हिसाब से बताऊंगा पीकेआर में कि आप कितनी अमाउंट अपनी 1 मंथ के अंदर गेन कर लोगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने $500 अपने सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। आपके पास अभी जितने भी अमाउंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्टार्ट किया कि आपके पास अभी कितने हैं, आपके पास अभी हैं $100। आपने क्या करना है, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ आपने वो विड्रॉ नहीं करना, आपने अमाउंट बढ़ने देनी है, प्रॉफिट होने देना है, बल्कि उल्टा और उसमें आपने मजीद इन्वेस्टमेंट करके आपने और डिपॉजिट करना है। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट टारगेट कि आपने अपने $500 कंप्लीट करने हैं। जब आपके $500 कंप्लीट हो जाएं उसके बाद आप अपने विड्रॉ करने वाली कहानी स्टार्ट करें, क्योंकि उसके बाद एक आपके पास हैंडसम अमाउंट आना शुरू हो जाती है। $5 पर डे अर्निंग करना एक बहुत ज़्यादा अच्छी और डिसेंट अमाउंट होती है कि आप अपनी साइड सोर्स ऑफ इनकम इसको बना सकते हो। बल्कि मैं आपको अभी ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि $500 अगर आपके पास होंगे तो सैटरडे को जो मैं ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूं आप वो भी फॉलो कर सकोगे, क्योंकि जो मैं सैटरडे को ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूं मैं कहता हूं अगर आपके पास मिनिमम $500 हैं तो आपने मेरी ट्रेड्स फॉलो करनी है, अदरवाइज आपने नहीं करनी। क्योंकि अगर आपके पास बैलेंस कम है आप कम रिस्क लो। सैटरडे संडे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, लेकिन हम फिर भी उस दिन अपना डे प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लेते हैं। सिर्फ सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन तो हम बिल्कुल ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं, लेकिन सैटरडे को हम फिर भी ट्रेड करते हैं, अपना टीपी हिट करने के बाद ही मार्केट से आउट होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके पास अगर मिनिमम $500 होंगे तो उसका क्या मतलब है, आपका क्या टारगेट रहेगा $5 का। $5 का आपका टारगेट है 26 डेज। 26 डेज, बाकी जो 4 डेज हैं जो हमारे यानी संडे के होते हैं वो मैंने कट कर दिए हैं। अगर आप 26 डेज तक अपना टीपी में मैं खुद आपका टीपी हिट करवाऊंगा, मैंने आपका टीपी हिट करवाया, आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 मंथ के अंदर $130, जो कि पाकिस्तानी कितने बनते हैं 36,000। 36,000 पीकेआर बनते हैं $130, जो कि आपने 1 मंथ में गेन किए। 1 मंथ में, एक सिंगल मंथ में आपने कितने गेन किए 36,000 आपने 1 मंथ में गेन किए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। आपके अंदर पता है क्या, आपकी मैं सबसे पहले कहानी बताता हूँ। आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैंने सेफ्टी की तरफ जाना है कि मेरी सेफ्टी कहाँ पर है। आप क्या करोगे, आपने जितनी आपकी अमाउंट आपने सेव की आप डाल दोगे बैंक में। बैंक में डाल दिए, वो साल के आपको 8 से 16% देते हैं, साल के 8 से 16%। और इधर तुम लोग 1 मंथ में कितने परसेंट गेन कर रहे हो नजर आ रहे हैं। 1 मंथ के अंदर, एक सिंगल मंथ के अंदर आप कितने गेन कर रहे हो। ये चलो $500 छोड़ो, मैं आपको $100 के हिसाब से बताता हूँ। $100 के हिसाब से ही देख लो ताकि शायद आपके अंदर थोड़ी सी गैरत आ जाए। अब ये देखो $100 फॉर एग्जांपल है आपके पास, $100 पे आपका कितना टीपी था $1। आप जो 2 ट्रेड $1 की प्लेस करते हो आपका प्रॉफिट कितना होता है $1.7। $1.7 को आप मल्टीप्लाई कर दो 22 से। 22 से क्यों मल्टीप्लाई करो, 26 से क्यों मल्टीप्लाई ना करो, क्योंकि अगर आपके पास $100 है तो मैं कहता हूँ आपने सैटरडे संडे दोनों दिन आपने ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। लेकिन उसके बावजूद यानी अपने सैटरडे संडे के मंथ के सारे डेज निकाल के 22 डेज जो बचते हैं उसके हिसाब से भी हम फिर भी देख लेते हैं। अगर आप करोगे तो बनते हैं $37.4। $4.4 को भी आप साइड पे करो, 37%, $37। अगर आपके पास $100 है तो $37 मतलब सीधा सीधा 37% आपने 1 मंथ के अंदर अपना कैपिटल आपका वापस आ चुका है। 37% आपने प्रॉफिट किया है सबसे मिनिमम अमाउंट में, और आप बोलते हो कि आपके लिए 1% कम है।
1% अगर आपको अभी भी कम लग रहा है तो फिर तो मैं कंट्रोल ही कर सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता मैं। और जिन लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि हमारी अमाउंट सेफ रहे, हमारा कहीं लॉस ना हो जाए, तो मेरी जान आप चूड़ियाँ पहन के ना फिर घर में बैठ जाओ, 9 to 5 की ही आप जॉब करो, उसी में ही फिर आप खुश रहो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो ना तो सबसे पहले अपने अंदर गूदा पैदा करो कि आप रिस्क ले सको। आप क्या करते हो, आपने बैंक में डाल दिए, बैंक में आपको ईयरली सालाना 8 से 16% मिलता है, यहाँ पे आपको मंथली 37%। कहाँ सालाना 8 से 16%, कहाँ मंथली 37%। तो आप खुद सोचो कि आप मंथली 37% की तरफ जाओगे या सालाना 8 से 16% की तरफ जाओगे। तो खुद सोचो मेरी जान, आप इतने बड़े बेवकूफ़ हो, आप आगे बैंक को दे रहे होते हो और बैंक यहीं पे इन्वेस्ट कर रहा होता है और यहीं से निकाल के आपको वो इतना से देता है, खुद इतना खाता है, और आप इतने बेवकूफ़ हो कि आप ये हरकतें कर रहे होते हो। थोड़ा सा गूदा पैदा करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जैसे आप अपने अंदर रिस्क लेना स्टार्ट कर दोगे तो आप 37% एक मंथ में निकाल सकते हो मेरी जान। थोड़ा सा आपने बस रिस्क लेने वाले बनो। और इसमें रिस्क भी क्या है, जब आप ये देखो कि मैंने आपसे कहा है कि आपने कहाँ से स्टार्ट, कहाँ पे आपने अपना टारगेट रखना है। $500 आपने अपना मिनिमम टारगेट रखना है। फर्स्ट टारगेट आपने क्या अचीव करना है, $500 का आपने टारगेट रखना है कि जब तक मेरा अचीव नहीं होगा मैं विड्रॉ नहीं करूँगा, मैं मजीद इसमें डिपॉजिट करता जाऊँगा। जैसे ही मेरे $500 कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं उसके बाद जाके विड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। मेरा फर्स्ट टारगेट होगा $500 का, सही है। उससे पहले आपने विड्रॉ नहीं करना, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपके पास $500 कंप्लीट हो गए, आपका पर डे $5 का टीपी है। आप 26 डेज से इससे मल्टीप्लाई करोगे, $130 बनता है पाकिस्तानी 36,000। अगर ये आप अपनी साइड सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे, खुश रहोगे कि आपकी सैलरी भी आ रही है, आपकी साइड सोर्स ऑफ इनकम है, खुश, रिलैक्स, ठीक है। अब आगे सुनो, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब आ जाता है मीडियम रिस्क प्लान $600 का। अब आप बड़े खुश हो गए कि अब यहाँ पे हमारी $2 अमाउंट हो चुकी है, अब हमारी अमाउंट इंक्रीज हुई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, $2 की ट्रेड लेंगे, 4 ट्रेड्स में हमारा $6 का टीपी हिट हो जाएगा, ठीक है। 4 ट्रेड्स में हमारा कैपिटल का 1% गेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्या मनी मैनेजमेंट है, इसकी मनी मैनेजमेंट ये है कि आपने $2 की ट्रेड प्लेस करनी है, $4 का आपने MTG प्लेस करना है, उसके बाद आपने $9 की ट्रेड प्लेस करनी है, $21 का आपने MTG प्लेस करना है। टोटल आपका लॉस हो जाएगा $36 का, ठीक है। और लाजमी नहीं है कि आपके साथ डायरेक्ट लॉस हो जाए, मैं आपको एक जो चीज़ पॉसिबिलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं आपको क्योंकि रियलिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ, ऐसा वरना नहीं होता। आप अगर मैं अपने सिर्फ पब्लिक चैनल की बात करूँ, वहाँ पे आपका मॉर्निंग में ही टीपी हिट करवा दिया जाता है। मॉर्निंग में ही आपका टीपी हिट करवाने के बाद मार्केट से आउट, उसके बाद आप चिल, उसके बाद जिनके पास बहुत ज़्यादा बैलेंस है वो ट्रेड कर रहे होते हैं, आपको मॉर्निंग में टीपी हिट करवाने के बाद मार्केट से आउट कर देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें हमारी ये ट्रेड्स भी कम हो चुकी हैं, गिनती की 4 ट्रेड्स में हमारा टीपी हिट हो जाता है। तो अब हम आगे से कंटिन्यू करते हैं कि इन केस हमारा SL हिट हो जाए तो हमारा $36 का लॉस हो जाएगा। गिनती की 2 ट्रेड्स में हमारी रिकवरी हो जाएगी, गिनती की 2 ट्रेड्स में हमारी रिकवरी हो गई। हमने $21 की ट्रेड प्लेस की, $45 का MTG प्लेस किया, चाहे हमारी डायरेक्ट ट्रेड विन हो चाहे MTG विन हो, हमारी जो 2 ट्रेड हैं गिनती की उसमें हमारी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। कितनी प्यारी मनी मैनेजमेंट है, इसमें आपकी रिकवरी हो गई। उसके बाद अगर आप बोलते हो कि आपकी बैक टू बैक कितनी ट्रेड लॉस हो जब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा, 10.5 यानी 10 ट्रेड MTG के साथ और 5 ट्रेड नॉन, यानी 1 ट्रेड नॉन MTG। आपकी इतनी सारी ट्रेड लॉस होंगी तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा, जो कि इतनी सारी ट्रेड लॉस होती ही नहीं है। अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग करते हो, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, फिर मैं उसका कुछ नहीं कह सकता, फिर आपकी खुद की मिस्टेक है। आप बिना नॉलेज के घुसे जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, ये आपकी बेवकूफ़ी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे पब्लिक चैनल पे आए हो, मेरी ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इतना सारा लॉस अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक फेस नहीं किया है। हमारे गिनती का SL अगर हिट होता है तो होता है, और उसके बाद रिकवरी नेक्स्ट लेवल तरीके से हम करवाते हैं, प्लस नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट करवा के उसके बाद इन द एंड ऑफ द डे हमेशा हमने प्रॉफिट में ही क्लोज किया है। कभी भी किसी को लॉस में हमने सोने नहीं दिया, उनको लॉस में देख हम सो ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हर एक दिन, आप प्रीवियस हिस्ट्री जाके चेक कर लेना, आपको हर एक दिन हमने इन द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में ही क्लोज किया है।
तो आप उससे बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैकअप देखें, हमारे पास फिर भी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रेड्स का ऑप्शन है और हमारे पास कैपिटल भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इसकी कहानी भी ख़त्म होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी कि $700 एक और $800 ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम $2 की ट्रेड प्लेस कर रहे हैं। अब उसके हिसाब से अगर हम 5 ट्रेड प्लेस करते हैं, अब अगर हम 4 ट्रेड प्लेस करेंगे तो हमारा इसका डे प्रॉफिट टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। $700 का कैपिटल का 1% हम गेन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें 5 ट्रेड्स प्लेस करनी पड़ेंगी, जिस वजह से हमारा क्या प्रॉफिट हो जाएगा $8.5। तो अगर हमारे पास $800 है तब भी हमारा टीपी हिट हो जाएगा, डे प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाएगा। टीपी में जो मैं बोल रहा हूँ टेक प्रॉफिट कहते हैं, उसे भी डे प्रॉफिट टारगेट ही आप समझ लो, ठीक है। बल्कि मैं डे प्रॉफिट टारगेट का वर्ड ही यूज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कैपिटल का 1% हमने गेन करना है। $700 $800 का देखो, बल्कि आप कैपिटल का 1% से ज़्यादा ही गेन कर रहे हो माशाल्लाह से। आपने क्या किया, वही ट्रेड्स हैं जो भी मैंने अभी आपको बताई है, वही $2, वही $4, वही $9, वही $19, वही $36, वही $21, वही $45 और वही हमारा क्या होगा कि बस यहाँ पे ये चेंजिंग हुई है कि हमारी 12 ट्रेड्स का हमें ऑप्शन मिल चुका है कि अगर इन केस हमारी 12 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस होंगी तब जाके हमारा $700 का अकाउंट वॉश होगा। इतनी ज़्यादा ट्रेड्स अगेन नहीं होती लॉस, ठीक है। और 13.5 की अगेन वही कहानी के नॉन एमटीजी एक ट्रेड और 13 ट्रेड्स एमटीजी के साथ अगर इन केस हमारी लॉस होती हैं तब जाके $800 का हमारा अकाउंट वॉश होगा। तो इसका मतलब इसको भी आप भूल जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत सारी ट्रेड्स का आपके पास मार्जिन है, बहुत सारी ट्रेड्स हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर अब आ चुका है हमारा $900 का कैपिटल और $1000 का कैपिटल। यहाँ पे $3 की अब क्या हो गया, हमारी अमाउंट और बढ़ चुकी है और मज़ा आने लग गया कि $3 की हमारी अमाउंट हो चुकी है 4 ट्रेड्स में। गिनती की 4 ट्रेड्स में आपका टीपी हिट हो जाएगा। गिनती की 4 ट्रेड में $1000 का टीपी, $1000 का यानी कैपिटल का 1% $10 आपका गिनती की 4 ट्रेड्स में हिट हो जाएगा। आप मार्केट से आउट हो जाएंगे इन केस। ये देखें कैपिटल का 1% वही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपका क्या हुआ, आपने ट्रेड किस तरीके से प्लेस करनी है, $3 की ट्रेड, $6 का एमटीजी, $12 की ट्रेड, $26 का एमटीजी। आपका टोटल लॉस कितना हो गया, $47 आपका लॉस हो चुका है और गिनती की 2 ट्रेड में आपका लॉस रिकवर हो चुका है प्लस प्रॉफिट हो चुका है। उसके बाद अगर आप ये देखें कि आपका इन केस एमटीजी विन हुई है दोनों की दोनों ट्रेड, तब भी आपका लॉस रिकवर हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं बैक टू बैक कितनी ट्रेड लॉस होंगी जब जाके हमारा अकाउंट वॉश होगा। 11.5 ट्रेड, 11 ट्रेड एमटीजी के साथ 1 ट्रेड नॉन एमटीजी अगर लॉस होता है तब जाके आपका $900 का अकाउंट वॉश होगा। और अगर आप चाहते हैं $1000 का आपका अकाउंट हो तो आपका $12.5 12 ट्रेड्स एमटीजी के साथ 1 ट्रेड नॉन एमटीजी अगर आपकी बैक टू बैक लॉस हो, ये होती है बैक टू बैक के बीच में एक भी ट्रेड का आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, बैक टू बैक आपकी इतनी सारी ट्रेड लॉस हो गई तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा। और इतनी सारी ट्रेड्स एक साथ लॉस होना, अगर आप खुद सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर तो आप बेवकूफ़ हो, आपको ट्रेडिंग आती नहीं, आप इतनी सारी ट्रेड्स लॉस कर रहे हो। अगर आप हमारे पब्लिक चैनल में होंगे, एक्सपीरियंस गेन कर लो पहले, वहाँ से मेरी ट्रेड्स फॉलो करके एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद जो दिल चाहे करो, ठीक है। एक्सपीरियंस तो पहले गेन कर लो मेरी जान, एक्सपीरियंस गेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कोई इतनी बड़ी बात है यार, कोई वीआईपी का मंजन ही नहीं है, कोई लिंक का चक्कर भी नहीं है। आप क्या करो, अपने टेलीग्राम के सेव मैसेज में जाओ, टेलीग्राम के सेव मैसेज में गए @elite class binary लिख के वहाँ पर सेंड कर दो। elite class binary लिख के सेंड कर दिया, उसी यूज़र नेम पर क्लिक कर दो। ये स्पेलिंग सही से देख लो, स्पेलिंग सही से लिखना। आपने ये लिख के सेंड किया, उसी यूज़र नेम पे क्लिक किया, मेरा फ्री पब्लिक चैनल ओपन हो गया। फ्री पब्लिक चैनल ओपन हो गया, नीचे से ज्वाइन कर लो। उसके बाद सारी ट्रेड्स आप फॉलो करो, एंजॉय करो। सारी ट्रेड्स नहीं, मतलब जब तक आपका टीपी हिट ना हो जाए। तो अब चले इससे भी हम आगे कहानी देखते हैं कि अब हमें क्या देखने को मिलता है। ये आ चुका है अब हाई रिस्क प्लान, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो बहुत बड़े ट्रेडर हैं, जिनका जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, जिनकी एक्यूरेसी 90% रहती है। ये रिस्क प्लान उनके लिए है,
ठीक है। ये हाई रिस्क प्लान सिर्फ उनके लिए हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, 4 से 5 साल का उनका एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में। ये सिर्फ प्लान उनके लिए हैं, क्योंकि जो हमारे एडवांस ट्रेडर्स हैं मुझे उनको भी तो कुछ ना कुछ बताना है, और ये एक मनी मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है सिर्फ इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। स्मॉल अकाउंट होल्डर से बिल्कुल दूर रहना, मार खाओगे वरना। मिनिमम $1200 की मनी मैनेजमेंट है ये कि 7 ट्रेड्स में आपका टीपी हिट हो जाएगा कैपिटल का 1% यानी $12, जो कि आपने पर ट्रेड $2 की ट्रेड प्लेस करनी होगी। पर ट्रेड नहीं, इसमें ये कहानी होती है कि अगर आपकी ट्रेड विन हो जाए, बैक टू बैक 7 ट्रेड्स विन हो गई, तब तक तो कहानी ठीक है। लेकिन इन केस आपकी ट्रेड यहाँ पे अगर लॉस हो गई, अब कैपिटल का 1% ही वही हमारे टीपी होगा। अब अगर इन केस यहाँ पे लॉस हमें फेस करने को मिलता है तो एक सिंगल ट्रेड में, अब पहले क्या कहानी हो रही थी कि आपकी 2 ट्रेड्स में रिकवरी हो रही थी, लेकिन अब क्या कहानी हो रही है कि एक सिंगल ट्रेड में आपकी लॉस की रिकवरी हो जाएगी, चाहे आपका कितना भी लॉस हो। आपने पहली ट्रेड प्लेस की $2 की, आपका लॉस हो गया, आपने कितने की प्लेस की $3 की, वो लॉस हो गया। फिर आपने सेकंड ट्रेड, आपने $6 की ट्रेड प्लेस की, उसके बाद वो लॉस हो गया, $13 की आपने MTG लिया, आपका वो लॉस हो गया। उसके बाद आपने तीसरी ट्रेड प्लेस की $29 की, आपका वो लॉस हो गया। उसके बाद आपने $63 का MTG लिया, वो लॉस हो गया। उसके बाद आपने 4th ट्रेड प्लेस की, आपका वो $137 की आपने प्लेस की, वो लॉस हो गया। आपने $298 का MTG प्लेस किया, वो लॉस हो गया। आपने फिर 5th ट्रेड में तो आपको MTG का भी मौका नहीं मिल रहा कि आपने सिर्फ लास्ट ट्रेड 649 की प्लेस की और सक्सेसफुली लानत पड़ चुकी है, आपका $1200 का लॉस हो चुका है। आप नल्ले हो, आपको ट्रेडिंग करना नहीं आती, फिर भी आपने मनी मैनेजमेंट फॉलो कर ली। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये सिर्फ एक मनी मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है, इस वजह से मैंने आपको ये मनी मैनेजमेंट बताई है। ये आपने फॉलो नहीं करनी, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए है जो कि एडवांस ट्रेडर्स हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, अली भाई फिर आपने हमें बताई क्यों है? ये आपको इसलिए बताई गई है कि ये आपके लिए नहीं है। जो एडवांस ट्रेडर्स हैं, जो वो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, ये उनके लिए हैं कि जिनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होती है कि उनका 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होता है कि उनकी मैक्सिमम 2 ट्रेड लॉस होती हैं, 2 ट्रेड से ज़्यादा उनकी लॉस होती ही नहीं। उनके पास बस टाइम की कमी होती है, इस वजह से उनको ऐसी मनी मैनेजमेंट चाहिए होती है कि एक ही ट्रेड में उनकी लॉस की रिकवरी हो और अगेन वो जल्दी से अपने टीपी हिट करने के बाद मार्केट से आउट हो जाए। उनको रिकवरी में टाइम ना करना पड़े, वेट ना करना पड़े कि अब एसएल हिट हो गया, अब 2 से 3 घंटे बाद देखेंगे। वो डायरेक्ट अपना रिकवरी प्लस प्रॉफिट करेगी, एक ही दफ़ा में निकल जाते हैं मार्केट से। इस वजह से वो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए ये मनी मैनेजमेंट होती है, आपने फॉलो नहीं करनी। अब आपने ये सोच रहे होगे कि मैंने आपका फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया $500 का, कि आपने आपका फर्स्ट टारगेट है कि आपने जब तक $500 कंप्लीट नहीं हो रहा है आपने विड्रॉ नहीं करना, उल्टा मजीद डिपॉजिट करते रहना है। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिन्होंने पहली दफ़ा में डायरेक्ट $500 डिपॉजिट कर लिए होंगे, तो उसके बाद उनका टारगेट क्या है, और यकीन से मैं आपको बहुत अच्छी अब ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं। आपने क्या करना है ये अब आप अच्छे से सुन लो। आपके पास आपने $2000 कंप्लीट होने देने हैं। $2000 आपका एक अच्छा टारगेट होगा। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अब मैच्योरिटी के साथ आप इसको सुने कान खोल के, ठीक है। कि आपके पास कैपिटल होगा $2000, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, पर ट्रेड $5 की ट्रेड प्लेस करनी है। गिनती की 4 ट्रेड्स में आपका टीपी होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपका जो डे प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो कैपिटल का 1% नहीं होगा। आपका डे प्रॉफिट टारगेट होगा $16। अब $16 क्यों है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी सी देर आप वेट करो। कि आपका $16 डे प्रॉफिट टारगेट होगा, $2000 का आपका कैपिटल है, उसके हिसाब से तो आपका $20 होना चाहिए। लेकिन $20 क्यों नहीं है, $16 क्यों है? ताकि आपके पास बैकअप रहे, बैकअप रहे आपके पास। वो आपकी रिजर्व अमाउंट होगी जो कि आपने बिल्कुल भी टच नहीं करनी, ठीक है। आपने समझना है कि आपके पास 1600 है, 400 आप समझो ही नहीं कि आपके पास है, वो आपकी रिजर्व अमाउंट है। उसका मतलब ये है कि आपने उसको टच ही नहीं करना, आपने सोचना ही नहीं है कि वो आपके पास है, वो फुल बैकअप के लिए आपने रखी हुई है। तो उसके लिए क्या है कि आपने बस सोचना है कि आपके पास $1600 है, तो उसके हिसाब से कैपिटल का 1% बनता है $16। आपने बस अपना ये डे प्रॉफिट टारगेट हिट करने के बाद मार्केट से आउट होना है। गिनती के 4 ट्रेड में हिट हो जाएगा, ये हम मॉर्निंग में ही हिट करवा देते हैं। मॉर्निंग में हिट हो गया, मार्केट से आउट, बस कहानी ख़त्म। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेड 1 में $5 की आपने ट्रेड प्लेस की, वो लॉस हो गया, $10 का आपने MTG प्लेस किया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड हमारी सेकंड ट्रेड, आपने $20 की प्लेस की, $44 का आपने उसका MTG प्लेस किया। अब ये जो ट्रेड है इसमें आपकी ट्रेड के साथ रिकवरी भी हो रही है, क्योंकि ये मैंने किसके हिसाब से की हुई है, 80% के हिसाब से।
ये मैंने 80% यानी पे आउट परसेंटेज जो 80% है मैंने उसके हिसाब से ये सारी मनी मैनेजमेंट बनाई है, ताकि इसमें आपका एक ही ट्रेड में रिकवरी के साथ प्रॉफिट भी हो। ये सबसे अच्छी मनी मैनेजमेंट है। ठीक है, आपके पास अगर $2000 आपने एक दफ़ा जमा कर लिए, अगर आपके अंदर पेशेंस रहा, आपने अच्छे से सारे अपने अंदर पेशेंस रख के आपने क्या किया, आपने $2000 जमा कर लिए। $2000 जमा करने के बाद आपने सिंपल सी ये मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। आप उसके बाद यकीन से इतना सुकून की ज़िंदगी गुजारोगे कि आपका जो एक टीपी होगा, मैं आपको बताता हूँ पीकेआर में भी कि वो कितना होगा, और आप फिर कैसे सुकून में रहोगे कि आपकी सैलरी से ज़्यादा आप इससे निकाल रहे होगे। ठीक है, अब मैं चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ कि इन केस आपकी ये ट्रेड सारी लॉस हो गई, 2 ट्रेड आपकी बैक टू बैक लॉस हो गई, एसएल हिट हो गया, $79 का आपका लॉस हो गया। अब आपने उसकी रिकवरी कैसे करनी है, गिनती की 2 ट्रेड्स में हमारी रिकवरी हो जाएगी। $50 की हमने ट्रेड प्लेस करनी है, $110 का हमने एमटीजी प्लेस करना है। चाहे ट्रेड एमटीजी विन हो, चाहे ट्रेड हमारी शॉर्ट विन हो, हमारी इन 2 ट्रेड में रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, और रिकवरी की आप टेंशन नहीं लो। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि इन केस अगर हमारा लॉस हो गया, कितना लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, हमारा कहीं अकाउंट वॉश ना हो जाए, मेरी जान ऐसा कुछ नहीं होता। आप सबसे पहले ये करो कि आप जो मेरा फ्री पब्लिक चैनल है, जो मैंने आपको बता दिया कैसे ज्वाइन करना, आप जाके ज्वाइन कर लो। उसके बाद आप सिर्फ डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, आप रियल बैलेंस से ट्रेड ही मत करो, आप सिर्फ डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो। आपका जितने अंदर का डर है ना वो सारा निकल जाएगा। आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए फिर उसके बाद आप रिस्क लो। ठीक है, आपने क्या किया, $2000 आपने अपने पास टारगेट रखना है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने लाजमी टारगेट रखना है $2000 का। उसके बाद आपने ये वाली मनी मैनेजमेंट फॉलो करनी है। आपका अकाउंट वॉश कितनी ट्रेड में होगा, 14 ट्रेड्स विद एमटीजी। 14 ट्रेड्स विद एमटीजी अगर बैक टू बैक आपकी लॉस होती है तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा, और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि इंशाल्लाह आपका अकाउंट वॉश होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अमाउंट है कि अगर आप मेरे पब्लिक चैनल पे हो, आप प्रीवियस हिस्ट्री जाके चेक कर लो। आप डेली, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप डेली टीपी हिट करने के बाद, अपना डे प्रॉफिट टारगेट हिट करने के बाद सुकून की नींद सोगे, सुकून की नींद। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि मैंने $16 ही क्यों कहा। अब आपने पीकेआर में एक अमाउंट ऐसी होती है जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, मेजॉरिटी जितनी हमारी ऑडियंस है उनको अच्छी लगती है, वो होती है 1 लाख रुपए। ठीक है, जब वो जॉब करनी भी चाहते हैं, क्योंकि मैं भी उस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, मेरी सैलरी भी 15,000 रह चुकी है, तो मेरा भी उस टाइम पे मैं 1 लाख रुपए को बहुत ज़्यादा देखता था कि ओहो 1 लाख रुपए, तो फिर मेरी उस टाइम पे 15,000 सैलरी थी। तो अब 1 लाख रुपए एक ऐसी हैंडसम अमाउंट होती है कि अगर हर मंथ आप ट्रेडिंग से वो निकाल रहे हो तो वो एक बहुत एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके लिए ये बैलेंस रखना है अपने पास, ये टीपी रखना है अपने पास, और ये मनी मैनेजमेंट फॉलो करनी है आपने। अब मैं आपको पीकेआर में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप डेली $16 का अपना टारगेट रखोगे तो आपका पीकेआर में कितना हो जाएगा, 1,15,000। 1,15,000 पीकेआर आपके जो हैं वो हो जाएंगे एक मंथ के अंदर। 1,15,000 एक मंथ के अंदर आप इस मनी मैनेजमेंट के थ्रू सिर्फ मेरी ट्रेड्स फॉलो करके आप निकालोगे, विदाउट एनी स्किल्स, विदाउट एनी, कुछ भी नहीं चाहिए आपके पास, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है, 2 चीज़ें, एक टाइम, एक पैसा। आपके पास पैसा है, आपने क्या किया, आपने मेरी मनी मैनेजमेंट को, मेरी गाइडेंस को फॉलो करके चला, मेरी ट्रेड्स को फॉलो करके चले, आपका टीपी हिट करवाया, एक मंथ के अंदर आपका इतना प्रॉफिट, एक सिंगल मंथ के अंदर आप सुकून से एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अपनी लेके जाओगे। एक हैंडसम अमाउंट, आपकी सैलरी से ज़्यादा आप ये अमाउंट लेके जाओगे। तो आपने इस तरीके से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इसको लाजमी फॉलो करके चलना है। ठीक है, ये अपना लाजमी टारगेट रखना है कि आपने ये अचीव करना है। अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, कि अब आपका जो मैंने फर्स्ट टारगेट बताया था वो कैपिटल अमाउंट कितना था, $500। उसका टीपी कितना होता है, $5 आपका होता है टीपी। आफ्टर 20 डेज, 20 डेज के अंदर आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे। जब $100 आपके कंप्लीट हो गए तो उसका क्या मतलब है, आपका टीपी यानी डे प्रॉफिट टारगेट इंक्रीज हो गया। तो वो $5 से कितना हो गया, $6, क्योंकि अब आपके पास बैलेंस कितना है, $600। क्योंकि आपने मेरी बात मानी, आपने विथड्रॉ नहीं किया, आपने अमाउंट बाहर नहीं निकाली। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मज़ीद डिपॉजिट भी नहीं करना,
आप सिर्फ प्रॉफिट्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 17 डेज, आफ्टर 17 डेज आपके अगेन $100 बन गए, अगेन $100 बन गए। तो उसके बाद क्या हुआ, आपके पास हो गए कितने, $700। अब उसका टीपी कितना हो गया, $7। आफ्टर 14 डेज आपके अगेन $100 कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेरी ट्रेड्स फॉलो करनी है, कुछ भी नहीं करना, सारी झंझट, सारा जो प्रेशर है, टेंशन है, वो मैं झेलूंगा, सब चीज़ें मैं झेलूंगा, आपने सिर्फ मेरी ट्रेड्स फॉलो करनी है, ठीक है। क्या हुआ, उसके बाद आपका बैलेंस हो गया $800, आपका जो टीपी हो गया फिर हो गया $8। आफ्टर 13 डेज आपका अगेन $100 कंप्लीट हो गया, आपका बैलेंस हो गया $900, आपका टीपी हो गया $9। आफ्टर 11 डेज आपका $100 कंप्लीट। टोटल 75 डेज में, टोटल गिनती के 75 डेज में आपका जो पूरी इन्वेस्टमेंट थी वो आपके पास आ गई, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ गई। $500 आपने डिपॉजिट किया था और आफ्टर 75 डेज आपके $500 प्रॉफिट आपके पास आ गया, जस्ट 75 डेज। आप ये सोचो, अगर आपको ये डेज ज़्यादा लग रहे हैं तो आप कितने टाइम से, कितने सालों से नल्ले बैठे हुए हो, क्या कर रहे थे आप इतने सालों से? कुछ भी नहीं कर रहे थे ना, तब भी टिका के बैठे हुए थे ना आप, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अगर सिर्फ गिनती के 75 डेज आपको वेट करना पड़ रहा है तो कौन सी मौत आ रही है आपको? गिनती के 75 डेज आपने सिर्फ पेशेंस के साथ ही सारी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना है। जो $500 से मैंने आपको बताई थी, मीडियम रिस्क प्लान जो मैंने आपको बताया था, आपने फॉलो करके चले। आफ्टर 75 डेज आपका कैपिटल जब हो जाएगा डबल, तो फिर आपने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो जो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी $500 की, आप वो विड्रॉ कर लो, सिर्फ आपके पास $500 बचेगा प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट को आप आगे ग्रो करो। इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर, आपके पास इन्वेस्टमेंट आपकी सेव हो गई, आपने बैकअप के लिए रख दी। आप सिर्फ प्रॉफिट को आगे फिर ग्रो करोगे। सिर्फ जो बाकी आपके पास $500 बचेंगे, आप उस प्रॉफिट को आगे ग्रो करोगे। फर्स्ट सिचुएशन तो ये है। सेकंड, जब आपके पास $1000 हो जाएंगे, $1000 हो जाएंगे तो आप उसको आगे ग्रो करो, क्योंकि आपका टीपी $1000 हो जाएगा। फिर आप और ज़्यादा जल्दी अपने ये जो फाइनल टारगेट है इस तक पहुंच सकोगे, क्योंकि फाइनल टारगेट आपने लाजमी 2000 तक पहुंचना है। जब भी आप 1 लाख इस एक सिंगल मंथ में गेन करोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपके पास जब आप ये 75 डेज हो जाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो आप विड्रॉ करो, या तो अपनी अमाउंट को टीपी इंक्रीज करके जल्द अज जल्द अपना जो टारगेट है वो पूरा करो। अब ये आपके ऊपर है, इसमें मैं कोई चीज़ नहीं बोलूँगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, उधार नहीं लेना किसी से, कि किसी से उधार ले लिया, हाँ मेरी जान 75 डेज बाद दोबारा वापस तुझे दे दूंगा। उधार के पैसों से ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट की जाती। अपनी खुद से मेहनत करो, जॉब करो, जॉब से सेविंग्स करो, सेविंग्स करने के बाद आओ इधर, ठीक है। किसी से उधार लेके आने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा मर्द बनाओ, उधार लेके आप जियोगे क्या ज़िंदगी अपनी? शादी के बाद बेगमों को उधार पे रखोगे यार, लानत है फिर तुम्हारे मर्द होने पे। तो खैर, अब आते हैं मेन टॉपिक पर, कि ये तो बात थी उनकी जो सिर्फ मेरी ट्रेड्स फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कैपिटल का 1% गेन करना होता है। अब बात करते हैं सेल्फ ट्रेडर्स की। कि आप बोलोगे कि 75 डेज में जाके, मैंने तो सुना है कि ट्रेडिंग में इतना पैसा होता है, फलाना ढिमकाना, ये वो। मेरी जान, वो सेल्फ ट्रेडिंग में होता है, वो भी मैं आपको सिखा रहा होता हूँ, आप करने वाले बनो। कि अब क्या हुआ कि आपके पास थे $100, सबसे मिनिमम के हिसाब से बताता हूँ मैं। आपके पास है $100, कैपिटल का 5% उनका डे प्रॉफिट टारगेट होता है, तो $5 उन्होंने डेली हिट किए। और एक और मजे की बात, कि जो हमारा डे प्रॉफिट टारगेट होता है वो $100 पर जाके चेंज होता है, लेकिन सिर्फ उनका जो सिर्फ दूसरों की ट्रेड्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो सेल्फ ट्रेडर होते हैं उनका $50 में उनका डे प्रॉफिट टारगेट चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि $100 आपके पास हैं, आपने डेली $5 अपने अचीव किए। आप आफ्टर 10 डेज आपके पास क्या हो गए, सीधा 5 10 50। तो फिर हमारे $50 सिर्फ 10 डेज में आपने अचीव कर लिए। उसके बाद आपके पास हो गए $150, $7.5 आपका टीपी हो गया। आफ्टर 7 डेज आपके पास अगेन $50 हो गए। तो टोटल 17 डेज में अक्षय कुमार ने क्या बोला था, 25 दिन में पैसा डबल। यहाँ पर तो 17 डेज में तो देखो मेरी जान। और लेकिन ये 17 डेज नहीं है, ये 2 साल की मेहनत है, कि 2 साल तक
जो सेल्फ ट्रेडर्स हैं उन्होंने मेहनत की है, रातें जागी हैं, नींदें हराम की हैं, ख़ुद को अनकंफर्टेबल किया है, तब जाके वो इस काबिल हुए हैं कि 17 डेज़ में उन्होंने अपना कैपिटल इस तरीके से ग्रो किया और अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल दी और सिर्फ प्रॉफिट से आगे कंटिन्यू किया। अब लास्ट पॉइंट रह गया है, उसके बाद हम अपनी वीडियो एंड करते हैं कि अब मैंने $200 से $500 तक की आपको जो ये मनी मैनेजमेंट बताई है, अब उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड्स देख लेते हैं। विन या लॉस होंगी, कितने % की एक्यूरेसी रहेगी, तो हम प्रॉफिट में होंगे, लॉस में होंगे, सब हम अभी समझ लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी फर्स्ट ट्रेड प्लेस की, वो लॉस हो गई, ठीक है, आपका कितने डॉलर का लॉस हो गया, $3 का आपका लॉस हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो गया, $3 का लॉस हो गया। उसके बाद आपने क्या देखा कि आपकी सेकंड ट्रेड विन हो गई, तो आपका जो ये $3 का लॉस है वो भी रिकवर हो गया, प्लस $0.4 का प्रॉफिट भी हो गया। और उसके बाद आपकी जो थर्ड ट्रेड थी वो भी विन हो गई, $1.25 का आपका प्रॉफिट हो गया। आपकी जो फोर्थ ट्रेड थी वो भी विन हो गई और आपका यहाँ पे डे प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया, ठीक है। फोर्थ ट्रेड में आपका डे प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया, आप मार्केट से आउट हो गए, ठीक है। वरना मैंने $200 पे आपको बताया हुआ है कि आपने 3 ट्रेड्स फॉलो करनी है, 3 ट्रेड्स आपके विन हो जाएंगे, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। और लेकिन ये फोर्थ जो ट्रेड थी हमारी लॉस हो गई थी, तो 3 विनिंग की ही ट्रेड्स पे हम मार्केट से आउट हुए हैं। अब उसके बाद हम थोड़ी सी और ज़्यादा बुरी सिचुएशन देख लेते हैं कि आपने फर्स्ट ट्रेड प्लेस की, वो लॉस हो गई, आपने सेकंड ट्रेड प्लेस की, वो विन हो गई, आपका लॉस रिकवर हो गया, प्लस $0.4 का आपका प्रॉफिट हो गया। थर्ड ट्रेड प्लेस की वो लॉस हो गई, आपका $3 का लॉस हो गया अगेन। उसके बाद आपने जैसी फोर्थ ट्रेड प्लेस की, आपका 0.8 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ से 0.4, यहाँ से 0.4, टोटल हो गए 0.8, आपका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद फिफ्थ ट्रेड आपकी विन हुई, 1.65 आपका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद सिक्स ट्रेड आपकी विन हुई, उसके बाद $2.5 आपके टीपी जो था उससे ज़्यादा ही आपने गेन कर लिया, ठीक है। तो ये आपकी अगर ऐसे सिचुएशन देखने को मिले, अब इसमें एक्यूरेसी क्या देखने को मिल रही है आपको, अब ये फोर्थ ट्रेड में आपकी जो एक्यूरेसी रही है वो रही है 75% की, 75% की एक्यूरेसी रही है। और यहाँ पर हमारी माशाल्लाह से रही है 66% की एक्यूरेसी। उसके बावजूद आपका टीपी हिट, आप मार्केट से आउट। आपको कोई यहाँ पे 99% की एक्यूरेसी का झंझट है ही नहीं। आपकी अगर 66% एक्यूरेसी भी है तब भी आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से आउट हो गए। इतना आसान है। ये देखें कि आपको ये जो मैंने मनी मैनेजमेंट बताई है ना, मैं यकीन से नीचे चला गया था, मैंने सब चीज़ें बंद कर ली थी, मैं दोबारा वॉच पहनना भी भूल गया, मैं ये पॉइंट मिस कर गया था। मैं ये दोबारा आपको एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ कि मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके दिमाग से हर एक चीज़ निकल जाए। तो फिर उसके बाद अब क्या हुआ, यहाँ से आपकी 66% एक्यूरेसी भले देखने को मिले तब भी आपका टीपी हिट, 75% की एक्यूरेसी देखने को मिले तब भी आपका टीपी हिट। और मैं ऐसी सिचुएशन भी बना सकता हूँ कि आपको 50% की एक्यूरेसी देखने को मिले फिर भी आपका टीपी हिट, फिर भी आप लॉस में नहीं होगे। और क्या चाहिए यार आपको। इतनी अच्छे तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको अगर ऐसी एक्यूरेसी भी देखने को मिले, ऐसी मनी मैनेजमेंट मैंने आपको बताई है, ऐसी नेक्स्ट लेवल मैंने आपको मनी मैनेजमेंट बताई है कि अगर आपको ऐसी एक्यूरेसी भी देखने को मिले तब भी आपका टीपी हिट हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको। तो मेरी जान के टोटो, अगर इन केस आपको अगर यहाँ पे वो सिचुएशन भी मैं बता दूं कि इन केस आपकी दोनों ट्रेड स्टार्टिंग वाली लॉस हो जाती, तो उसके बाद जो इसके बाद मैंने आपको मनी मैनेजमेंट बताई हुई है कि 2 ट्रेड आपने प्लेस करनी है। अमाउंट भी मैंने आपको हर किसी के हवाले से बताई हुई है। आपने वो 2 ट्रेड विन की, आपका लॉस रिकवर हो गया, उसके बाद आपने 2 ट्रेड फॉलो की, आपका टीपी हिट हो गया, आप मार्केट से आउट। ये सारी मनी मैनेजमेंट मैंने आपको जो भी जितने भी आपके पास कैपिटल होगा उसके हिसाब से ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी। आपको इतनी कम % में एक्यूरेसी देखने को मिले तब भी आपका टीपी हिट हो जाएगा मेरी जान के टोटो। और एक और आपके लिए मैं फ़ायदा कर देता हूँ कि आपको मैंने अभी तक $1000 तक की मनी मैनेजमेंट बताई है और उसके बाद मैंने डायरेक्टली आपको 2000 की मनी मैनेजमेंट बताई है। अगर किसी के पास उसके दरमियान का जितना बैलेंस है वो किसी के पास हो, उसको कन्फ्यूजन हो कि मैं मनी मैनेजमेंट किस तरीके से बनाऊँ, मुझे मनी मैनेजमेंट बनी बनाई मिल जाए, आप मुझे टेक्स्ट करो। मेरी टेलीग्राम आईडी मैं आपको बता रहा हूँ, एलीट क्लास टीम @elite class team। आप अपने टेलीग्राम के सेव मैसेज में लिखोगे, उस यूज़र नेम पर क्लिक करोगे, मेरी चैट ओपन हो जाएगी, मैसेज का बटन होगा, उस पर क्लिक करना, मुझे टेक्स्ट कर दो भाई, मुझे आप टेक्स्ट कर दो, मैं आपको बच्चों की तरह सारी मनी मैनेजमेंट बना के दे दूंगा।
कि अली भाई मेरे पास $1200 है, मेरे पास $1500 है, मेरे पास $1800 है, मुझे इसके हिसाब से आप मनी मैनेजमेंट बना के दो। मैं खुद आपको मनी मैनेजमेंट बना के दे दूंगा। और बोलो आप, और क्या चाहिए आपको? हलवा बना के मैं दे दूंगा आपको। $2000 का ज़्यादा आपका जितना भी बैलेंस है, $10,000 आगे जितना भी आपका बैलेंस है, आप मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको आगे मनी मैनेजमेंट खुद अपने हाथों से बना के दूंगा, हलवा बना के दूंगा, आपको खिला भी दूंगा। बस आप ट्रेडर तो बनो, ट्रेडिंग करो तो सही। आपको हर चीज़ मैं बना के दे दूंगा, सारी मनी मैनेजमेंट्स मैं आपको बना के दे दूंगा। नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल जैसी आप बोलोगे, आपने सिर्फ उसको फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग करनी है। मैं आपको ट्रेड्स भी मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा, ट्रेड्स भी आप मेरी फॉलो करो। और क्या चाहिए यार आपको? हलवा बना के आपको खिलाया भी जा रहा है, फिर भी आप आगे से सोच रहे होते हो। तो मेरी जान, सोचना ख़त्म करो, स्टेप लेके देखो। स्टेप लोगे तभी आपको पता चलेगा, तभी आप आगे ग्रो करोगे। तो मेरी जान, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं गारंटी देता हूँ, आज तक आपने ऐसी मनी मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखी होगी। इतना फ्रेंडली, इतनी रियलिटी कोई नहीं बताता। जितने लोगों ने भी अब तक आपको मनी मैनेजमेंट बताई हैं, सारी बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने अच्छी भी बताई हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सिर्फ घेरने के लिए आपको ऐसी फजूल मनी मैनेजमेंट बताते हैं कि आप देखते ही बोलते हो कि अच्छा एक दिन में इतने ज़्यादा पैसे, एक दिन में ही इतनी डबल हो रही हैं सारी चीज़ें। कंपाउंडिंग, फलान ढिमकाना, ये वो सबसे जहर चीज़ मुझे कंपाउंडिंग लगती है। क्योंकि कंपाउंडिंग में आपकी इतनी, में छोड़ो उस टॉपिक को साइड पे ही कर दो, वरना मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो इसलिए देखो मेरी जान के टोटो, रियलिटी ये है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग को अपना पैशन बनाना है, तो आप इस तरीके से अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो, इस तरीके से अपने टारगेट रख सकते हो। अगर आपने ट्रेडिंग को अपना पैशन बनाना है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो अगर आप उनकी सुनोगे जो इतनी फजूल की 2 कौड़ी की मनी मैनेजमेंट्स बताते हैं कि एक ही दिन में आपका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप अकाउंट वॉश करोगे, एक ही दिन में बाहर जाओगे, बोलोगे ट्रेडिंग बकवास है। ट्रेडिंग बकवास नहीं है, आपकी मनी मैनेजमेंट बकवास है, आपके जो मेंटोर हैं वो बकवास हैं, साइकोलॉजी बकवास है। आप इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, करके दिखाओ अकाउंट वॉश, बोल के देखो कि आपकी जो मनी मैनेजमेंट है वो बकवास है, ट्रेडिंग बकवास है, बोल के दिखाओ ये मनी मैनेजमेंट फॉलो करो। $500 की जो बताई है वो मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, फिर बोलो कि ट्रेडिंग बकवास है, करके दिखाओ। तो मेरी जान, यही बात होती है कि ट्रेडिंग बकवास नहीं होती, कोई भी प्लेटफॉर्म बकवास नहीं होता, कोई चीज़ बकवास नहीं होती है। होती क्या है? आपकी साइकोलॉजी, और वो उसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है। आप मेंटोर गलत सेलेक्ट कर लेते हो, आप मेंटोर ही ऐसे सेलेक्ट करते हो जिनको खुद किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, उनको सिर्फ बंदे घेरना आते हैं, और वो आपको घेर के आपका जब लॉस हो जाता है उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। तो ये बात होती है। मैं अब इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको मैंने सबसे पहला टारगेट कौन सा दिया? आपका सबसे पहला टारगेट जो था वो था $500 का, जिसमें 17 ट्रेड्स का आपके पास ऑप्शन है कि बैक टू बैक 17 ट्रेड लॉस होंगी तब जाके आपका अकाउंट वॉश होगा। $500 पे मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरी ट्रेड्स फॉलो कर रहे हो, और अगर आपका $17 बैक टू बैक ट्रेड लॉस हो गई, आपका अकाउंट वॉश हो गया, पैसे मैं दूंगा पैसे। करो, करने वाले बनो, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं होगा, मैं दे रहा हूं गारंटी। इतनी बड़ी बात बोलना कोई नहीं बोलता। तो मेरी जान, बहुत नेक्स्ट लेवल मेरी ये सालों की मेहनत है, मेरा माइंडसेट है, जो मैंने आपके सामने आज सारा का सारा खोल के रख दिया कि इस तरीके से आपने फॉलो करना है। और हाँ, ये जो मैंने अभी बात बोली है, ये मैंने $500 के हिसाब से बोली है, और ये जो मैंने मनी मैनेजमेंट बताई है इसके हिसाब से बोली है। और तीसरी लाइन ये कि आप सिर्फ मेरी ट्रेड्स फॉलो करोगे, सेल्फ ट्रेडिंग नहीं करोगे। उसमें पता चला आपने डिपॉजिट किया, अली भाई दे देंगे हमारा पैसा, चलो दे देना, तो सेल्फ ट्रेडिंग करके लॉस कर दो, ऐसी कोई कहानी नहीं है। $500 आपके पास होने चाहिए, और आप मेरी ये वाली मनी मैनेजमेंट फॉलो करेंगे और सिर्फ मेरी ट्रेड्स फॉलो करेंगे, और टीपी हिट करने के बाद मार्केट से आउट हो जाएंगे, तब आना मेरे पास, वरना दूंगा 2 कान के नीचे। तो इसलिए आपके पास 17 ट्रेड बैक टू बैक का ऑप्शन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेरी जान के टोटो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा कंटेंट बनाया, कब से खड़े होकर मेरे पाँव में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि एक जगह खड़े रहो ना, पाँव में बहुत दर्द होता है, चलते फिरते रहो तो उसमें कोई इशू नहीं होता। तो आपके लिए रातें जाग कर इतनी ज़्यादा मेहनत की है, टाइम देख लें अभी क्या हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं,
2:30 रात के बज रहे और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें। आपसे बस मोहब्बत ही ऐसी है ताकि आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आप अगर मेरी ट्रेड्स फॉलो करें तो प्रॉफिटेबल रहें। और लास्ट मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मेरे चैनल पर मेरी ट्रेड्स फॉलो करते हो तो आपने सिर्फ मीडियम रिस्क प्लान फॉलो करना है, ठीक है। जहाँ से मैंने मीडियम रिस्क प्लान आपको बताया था वहाँ से वो फॉलो करना है आपने, ना ही आपने स्मॉल रिस्क प्लान फॉलो करना है, ना ही आपने हाई रिस्क प्लान फॉलो करना है। अगर आप मेरी ट्रेड्स फॉलो कर रहे हो एलीट क्लास बाइनरी पर, तो आपने सिर्फ और सिर्फ मीडियम रिस्क प्लान फॉलो करना है। अब चाहे मैंने कोई भी आपको मीडियम रिस्क प्लान बताया हो किसी भी अमाउंट के साथ, बस मीडियम रिस्क प्लान आपने फॉलो करना है, ठीक है। तभी आप नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट करके हर एक दिन में प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे, ठीक है। तो मेरी जान यहाँ पर सारे A to Z टॉपिक कवर हो चुके हैं मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड। और अगर आप अपनी खुद मनी मैनेजमेंट बनाना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कि आप इस तरीके से करो कि आपने $1 की ट्रेड प्लेस की, आपका $2 का आपने जो टारगेट रखा है कि $2 का आपने MTG रखा, उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल आपका कितना लॉस हो गया, टोटल आपका $3 का लॉस हो गया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ऑन करना है। कैलकुलेटर आपने ऑन किया, कैलकुलेटर ऑन करने के बाद आपने देखा चलो यार मैं ऑन करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं बच्चों की तरह सिखाऊंगा, तो मैं बच्चों की तरह सिखाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि वाह इतना बड़ा कैलकुलेटर। चले ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या किया, $1 का आपका लॉस हुआ, आपने इसको प्लस कर दिया। उसके बाद आपका क्या हुआ, अगेन $2 का लॉस हो गया, तो आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे टोटल $3 का लॉस हो गया, ठीक है। अब इसके लिए मुझे बहुत इधर उधर जाना पड़ेगा, चलें फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। कट का ऑप्शन का है भाई, ये रहा। तो यहाँ पर आपका $3 का लॉस हो गया। अब आपने क्या करना है, 85% पे आउट के हिसाब से देखना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बोलोगे मैं देखता हूँ $3 में मेरा जो है लॉस रिकवर होगा कि नहीं होगा। आपने इसकी परसेंटेज की यहाँ से आप कर दोगे 85, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो कितना हो रहा है, 2.55। इसका मतलब आपका लॉस ऑलमोस्ट रिकवर हो रहा है, लेकिन पूरा रिकवर नहीं हो रहा। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप बोलोगे मैंने पूरा लॉस एक ही ट्रेड में रिकवर करना है। आप फिर $4 सेलेक्ट करोगे और आप उसके बाद परसेंटेज देखोगे, 85 इज इक्वल करके देखोगे क्या बन रहा है, 3.4। हाँ भाई, अब मेरा $3 का लॉस रिकवर हो रहा है प्लस मिनिमम प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये चीज़ चाहिए हमें। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अपना जो रिस्क प्लान है, आपका जो मीडियम रिस्क प्लान है, स्मॉल रिस्क प्लान है, कोई भी आपका रिस्क प्लान हो, आपने इस तरीके से पूरी मनी मैनेजमेंट देखनी है कि आपने हर एक नेक्स्ट अमाउंट इस तरीके से सेलेक्ट करनी है। 85% के हिसाब से देखना है। अगर आप 80% तक पेयर सेलेक्ट करते हो तो आपने फिर 80% तक देखना है कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए, नेक्स्ट ट्रेड मैंने इतनी अमाउंट से लेनी है। और फिर आपने टारगेट रखना है कि 2 ट्रेड्स में आपने अपना अमाउंट रिकवर करनी है। तो 2 ट्रेड की कितनी परसेंट आपने जैसे देखें, $16 आपका टोटल लॉस हो गया स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। आप $16 को डिवाइड कर दोगे 2 से आपने डिवाइड कर दिया तो बन गए $8। तो अब आप $8 देखोगे कितनी अमाउंट से रिकवर हो जाएंगे, $10 से। $10 का 80% कितना बनते हैं, $8। $8 आपके रिकवर हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, MTG ऐसी अमाउंट सेलेक्ट करोगे जिससे उससे भी $8 प्रॉफिट बने। आपने वो ऐसी अमाउंट सेलेक्ट की तो आपका ये क्या हुआ, गिनती की 2 ट्रेड्स में आपका लॉस रिकवर हो गया। कौन आपको समझाता है इस तरीके से, कौन समझाता है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको अपनी मनी मैनेजमेंट बनानी है, अपनी मनी मैनेजमेंट बनाओ। ये जो मैंने मीडियम रिस्क प्लान बताए हैं ये फॉलो करो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो हर एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आपका काम है, आप टेलीग्राम के सेव मैसेज में जाओ, @eliteclassbinary लिखो, वो जाके आप ज्वाइन, उस पर क्लिक करो। उसके बाद जाके आप वो ज्वाइन करो, वहाँ पे मेरी ट्रेड्स फॉलो करो, मीडियम रिस्क प्लान फॉलो करके एंजॉय करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफिज़।